हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया पांडे है और आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के 2011 से अभी तक के पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन नवंबर 2012 में पूछा गया है। देखिए 2011 का हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि 2011 में एचसीएफ और एलसीएम का कोई क्वेश्चन आया नहीं था। ठीक है, अगर कोई भी ईयर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उस ईयर में एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए नवंबर 2012 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16 इंटू स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 15। यानी कि हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, एलसीएम किसका, 12 और 16 का। हमें क्या करना है, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, फिर गुणा कर देना है किससे, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, यानी कि 10 और 15 के एलसीएम से उसे गुणा कर देना है। अब देखिए 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, अगर हमें देख के समझ में आ रहा है कि 48 होगा तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रहा है कि 12 और 16 का एलसीएम 48 होगा तो हम क्या करेंगे, हम 12 और 16 में देखेंगे कुछ भी कॉमन लग रहा है, हमें ऐसा कोई नंबर मिल रहा है जिससे हम सोच रहे हैं कि 12 भी चला जाएगा और 16 भी चला जाएगा। हमारे मन में क्या आएगा, 4 आएगा कि 4 से 12 भी चला जाएगा, 16 भी चला जाएगा, तो हम लोग 4 लिख लेंगे। अब देखिए 4 से इसको 12 को काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 से 16 को काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये बचा 3, यहाँ पे बचा 4। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, 4 तिहाई 12। अब ये 12 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 48। ये क्या हो गया, 12 और 16 का एलसीएम हो गया। ठीक है, उसी तरीके से स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 15 निकालेंगे। अगर 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो वैसे तो देख के समझ में आ जा रहा है कि 30 होगा, 10 तिहाई 30, 15 दूना के 30। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 में सोचेंगे, जो आपको तुरंत देख के तुरंत समझ में आ जाएगी 10 और 15 में क्या कॉमन मिल रहा है। हमको लग रहा है कि 5 से दोनों नंबर चला जाएगा, 5 से 10 भी चला जाएगा और 5 से 15 भी चला जाएगा, तो हम लोग 5 ले लिए। अब 5 ले लिए तो 5 से क्या करेंगे, 5 से 10 को भी काट देंगे, 5 से 15 को भी काट देंगे, क्या बचा, 2 बचा और 3 बचा। अब 2 और 3 में तो कोई कॉमन नहीं है, यानी कि 2 और 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे 6। 6 पंजे 30, यानी कि क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। हमसे क्या बोला था, 12 और 16 का एलसीएम यानी कि 48, फिर गुणा करना है किससे, 10 और 15 के एलसीएम से। 10 और 15 का एलसीएम 30, यानी कि 48 गुणे 30 करना है हमें। 48 गुणे 30 जब करेंगे तो कितना आएगा, 0 0, 3 8 24 की 4 हाथ में आए 2, 3 चौके 12 2 14, यानी कितना आ जाएगा, 1440। आंसर कितना हो जाएगा, 1440। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 इज, यानी 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। अब देखिए 100 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, वह संख्या है जो 100 को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से 100 पूरी तरीके से नहीं विभाजित होगा तो 3 नहीं होगा। 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया और 100 हो गया। ये क्या है, ये 100 के फैक्टर्स हैं। अब हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, यानी कि हमको क्या करना है, हमें इन सारे को ऐड कर लेना है। जब हम सारे को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 217 आ जाएगा। 217 आएगा तो 217 हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी तो देखिए यहाँ पे एक छोटा नंबर था, 100 था, जिसका हम लोग फैक्टर ऐसे चेक कर सकते हैं। हमें जिसका फैक्टर पता है कि 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 की जगह पे कोई बड़ा नंबर दिया होता, 10500, ऐसा कोई नंबर दे दिया होता और फिर पूछता कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ इतना, तो क्या हम इसके भी सारे फैक्टर्स को ऐसे चेक करते थे कि 1 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं, तब तो बहुत टाइम लग जाता है ना। तो हमें समझ में आ गया कि ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अगर हमसे जैसे 100 का फैक्टर पूछा है तो हम क्या करेंगे, 100 को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए 100 को अगर हम लोग क्या करें, अगर गुणे के फॉर्म में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना कि 4 गुणे 25 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए ये 25 और यहाँ पे 4, ये दोनों प्राइम नंबर तो है नहीं, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी नहीं प्राइम नंबर है, यानी कि हमें इसे प्राइम नंबर के गुणे के फॉर्म में लिखना है। वही हुआ उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। हाँ, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अब देखिए 2 भी क्या है, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो यानी कि 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है यानी कि 2 का स्क्वायर, इंटू 5 भी 2 बार है यानी कि 5 का स्क्वायर, है ना। अब अगर इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। देखिए अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब अगर हमसे सम पूछा है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 raised to the power 0 से स्टार्ट करेंगे, 2
2⁻0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे 2⁻2 तक। जैसे 2⁻0 2⁻1 प्लस 2⁻2 2⁻2 तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे अब उसी तरीके से 5 का स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे 5⁻0 प्लस 5⁻1 प्लस 5⁻2 5⁻2 पहुँच गए। तो अब बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा। 2⁻0 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। 2⁻1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 2⁻2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि इनका जब एडिशन करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 3 4 7, कितना आ गया 7 आ गया। बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन लगा दिए। अब 5⁻0 का मतलब कितना हो गया 1, 5⁻1 का मतलब कितना हो गया 5 और 5⁻2 का मतलब कितना हो गया 25। अब देखिए 25 प्लस 5 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 31 आ जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है 7 × 31 करना है। 7 × 31 करेंगे तो कितना आएगा 7 1 जा 7 7 3 जा 21, कितना आ गया 217। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर दिया हो उससे हम क्या करेंगे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जब उसे प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे तब हम लोग ये फॉर्मूला लगा के उसे उसका सम निकाल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 10 एंड 35। यानी कि हमें क्या करना है, हमें 5 10 और 35 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। फिर क्या करना है उनके बीच का डिफरेंस बताना है, उनके बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, देखिए 5 10 और 35 में उसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें से कुछ भी हमको ऐसा कॉमन लग रहा है कि जो ऐसा कोई ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे। हाँ, क्या लग रहा है 5, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। अब 5 लिख लिए तो 5 से देखिए 5 से एक बार में जाएगा, 5 से ये 2 बार में जाएगा, 5 से ये 7 बार में जाएगा। अब तो इन तीनों नंबर में कोई कॉमन नहीं है, तीनों नंबर में कोई कॉमन नहीं, यानी कि एचसीएफ जो होगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा 5 होगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ये 5 तो लिखेंगे ही हम लोग, फिर देखेंगे जो 1 2 और 7 बचा है क्या इसमें से कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो यानी कि फिर क्या कर देंगे इनका भी गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि 7 दूना के 14, कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 × 5 यानी कि 70। अब देखिए एचसीएफ कितना आ गया 5 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 70 आ गया। हमसे क्या पूछा था डिफरेंस पूछा था, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का डिफरेंस। तो 70 - 5 करेंगे कितना आएगा 65। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 65। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 105 इज। हमसे क्या पूछ रहा है 105 का 105 के गुणनखंडों की संख्या पूछा है। इस बार हमसे सम नहीं पूछा है, इस बार हमसे संख्या पूछा है कि कितने इसके गुणनखंड होंगे। जैसे जब हम लोग 100 का निकाले थे ऐसे 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ठीक है, ये 100 का हम लोग निकाले थे ना फैक्टर, तो ये कितना था टोटल था 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने फैक्टर्स थे 9 फैक्टर्स थे। तो उसी तरीके से पूछ रहा है हमें कि 105 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको भी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि 105 को प्राइम नंबर के गुणे के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 3 × 5 × 7 आएगा। 3 × 5 × 7, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁻1 5⁻1 × 7⁻1। ठीक है, अभी तक जब हम लोग सम निकाल रहे हैं तो हम लोग 3⁻0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम 3⁻1 तक जाते हैं। लेकिन जब हमसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके पावर को लेंगे। जैसे यहाँ पे इसका पावर क्या है 1 है, इसके पावर को लेंगे प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, इंटू इसके भी क्या करेंगे, इसके भी एक्सपोनेंट या पावर को लेंगे 1, उसमें 1 ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे इसके भी पावर को लेंगे, उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। जैसे 1 + 1 कितना हुआ 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा 8। यानी कि इसके फैक्टर्स कितने हुए 8 हो गए। ठीक है, टोटल फैक्टर्स कितने हुए 8 हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60 डिवाइडेड बाय बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45। देखिए स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60 का मतलब क्या हो गया एलसीएम ऑफ 36 एंड 60। 36 और 60 का एलसीएम निकालना है, 36 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या लग रहा है कि किस नंबर से ये दोनों नंबर जाएगा 6 से, तो चलिए 6 लिख लिए।
ठीक है, 6 लिख लिए हैं। 6 से ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 6 से कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, ठीक है। अब देखिए फिर से 6 और 10 में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है। 2 से फिर से ये दोनों चला जाएगा, तो 2 लिख लिए, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। अब तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 और 5 का सीधे गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। 5 तिहाई 15, ठीक है। अब ये जो नंबर आया ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60 है। ये क्या है, एलसीएम है, 36 और 60 का एलसीएम है। अब हमसे देखिए हमें इसे गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें अभी इसे भाग भी लेना है। किससे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45, 18 और 45 के एचसीएफ से। 18 और 45 का एचसीएफ क्या होगा, देखिए 9 से दोनों चला जाएगा, 9 से दोनों चला जाएगा, 9 से दोनों चला जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 2 और 5 में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 9 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा, 9 होगा। अब जो कट रहा है वो काट लेंगे हम लोग। देखिए 3 से ये 6 चला जाएगा 2 बार में, 3 से 9 चला जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पे फिर से 3 से कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में। तो कितना बचा, 5 दूना के 10, दूना के 20, यानी कि जब एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, एलसीएम ऑफ 36 एंड 60 को जब हम लोग एचसीएफ ऑफ 18 और 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42 के कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42। अब देखिए फैक्टर्स निकालना है, यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले 42 को क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर के रूप में यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 7। देखिए 2 तिहाई 6, 6 से 42 आ गया, 42। हाँ, अब ये प्राइम नंबर भी है सारे, यानी कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, यानी कि ये 42 का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, 7 रेज़ टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो पावर में आया है इसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 1, ये जो पावर क्या है 1 है, यानी कि 1 + 1 इंटू 1 है, इसको भी क्या लिख देंगे 1 + 1 इंटू यहाँ पे भी 1 है, यानी क्या लिख देंगे 1 + 1। कितना आ जाएगा, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 8 हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 8। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 210, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना है, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है सारे फैक्टर्स का, किसके सारे फैक्टर्स का, 210 के। यानी कि 210 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे सबसे पहले। अब देखिएगा 210 को प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ें, अगर आपको देख के नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जो समझ में आता है हम लोग पहले उसको लिख लेंगे। जैसे अगर देखिए 210 को हम लोग देख के लिख सकते हैं ना कि 21 गुणे 10 है, लिख सकते हैं ना। 210 को हम लोग 21 गुणे 10 लिख लिए। अब 10 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, 21 भी प्राइम नंबर है नहीं, यानी अगर 10 को प्राइम नंबर में लिखना है मल्टीपल में तो क्या लिखेंगे, 2 × 5, प्राइम नंबर आ गया दोनों। अब 21 को उसी तरीके लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, यानी कि 3 और 7 भी प्राइम नंबर है। यानी कि अगर 210 का अगर हमको प्राइम नंबर लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर में लिख दिए। जैसे 210 का हम लोग प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 2 × 3 × 5 × 7। अब सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 210 है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं और 7 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं। हम बताए हैं कि जब अगर कोई ऐसा नंबर रहे तो उसे हमें क्या करना है, पहले अगर उसका सम निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1 है ना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 0 से, और कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम 2 रेज़ टू द पावर 1 तक। फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर 3 रेज़ टू द पावर 1 तक जाना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 रेज़ टू द पावर 0 से प्लस 3 रेज़ टू द पावर 1, फिर इंटू, फिर 5 रेज़ टू द पावर 1 तक जाना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 0 से इंटू प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1, फिर उसी तरीके से इंटू 7 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 7 रेज़ टू द पावर 1। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सम आ जाएगा। देखिए 2 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब कितना हुआ, 1, और यहाँ पे कितना हुआ, 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 2 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब हुआ 2, यानी कि कितना हो गया, 3 गुणे इसका मतलब हुआ 3 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब 1, और 3 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब 3, यानी कि कितना होगा, 3 गुणे 4, फिर गुणे, फिर यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब कितना हुआ 1, 5 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब कितना हुआ 5, यानी 5 + 1 करेंगे कितना जाएगा 6, इंटू 7 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब कितना हुआ 1, और 7 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब कितना हुआ
7। अब 7 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि अब हम लोग 3 × 4 × 6 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 × 4 × 6 × 8 अगर हम लोग जब करेंगे तो कितना आंसर आएगा 576। 3 × 4 × 6 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 576, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 576 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6 एंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6 एंड 9। देखिए स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका हमको चाहिए, 4, 5 और 6 का। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा। देखिए अगर हमें देख के समझ में नहीं आ रहा है कि 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं इन तीनों नंबर में से किसी भी कोई भी कॉमन नंबर है। हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 4 और 6 में 2 कॉमन है तो हम लोग 2 लिख लिए। इसको कितने से काट दिए, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 3 आएगा। अब बचा 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। अब 2, 3 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 2, 3 और 5 को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कितना आएगा 30 आएगा, यानी कि 2, 4, 5 और 6 का जो था एलसीएम वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6 और 9 का हमें निकालना है। 5, 6 और 9 में कुछ भी कॉमन है, हमें दिख रहा है कि 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 से 6 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 3 से 9 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। अब क्या बचा है हमारे पास 2, 3 और 5। अब 2, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। कितना आएगा 30 आएगा। इसका जब 30 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 90 आएगा, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 और 6 का कितना हो गया 60 हो गया, और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6 एंड 9 का कितना हो गया 90 हो गया। हमें क्या पूछा है, हमें इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, यानी कि 90 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 30। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 30, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 30। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49 डिवाइडेड बाई बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30। देखिए हमसे क्या पूछा है, 7 का मल्टीपल किसके बीच में, 21 से 49 के बीच में। 21 से 49 के बीच में 7 का मल्टीपल कौन सा होगा 28 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छः 42। अब इसके बाद जाएंगे तो 49 ही आ जाएगा। इसके बाद इससे पहले ज़्यादा रहते हैं तो 21 ही रहता है, यानी इसकी 7 का मल्टीपल 21 और 49 के बीच में क्या हुआ 28 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया। इनका सम पूछा है हमसे, इनका सम कितना होगा, जब हम लोग 28 + 35 + 42 करेंगे तो कितना आएगा 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब इनको जोड़ने पे 105 आ गया, उसे हम क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देना है किससे, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30, यानी कि HCF किसका 25 और 30 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, 25 और 30 के HCF से। 25 और 30 का HCF क्या होगा 5 होगा। 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 25 और 30 को दोनों को काट देते, यानी कि इसका HCF कितना हुआ 5 हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे 5 से 105 को डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 दूना के 10, 5 एक कम 5, कितना आ जाएगा 21। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 21। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96। हमें क्या करना है 96 के सभी पॉजिटिव फैक्टर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे 96 को सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। इसके 96 का सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो हम लोग देखिए 96 को किसी भी 2 गुणे में लिख सकते हैं। हमें याद आ रहा है कि 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का 96 हो सकता है। अब 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 16 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 6 को कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो टोटल यहाँ पे 2 कितने हुए हैं 5 हुए हैं, 1 2 3 4 5, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2⁵ इंटू 3⁻1। ये क्या हो गया, ये 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कितना 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया 2⁵ इंटू 3⁻1। अब 2⁵ और 3⁻1 का हमको क्या करना है सम निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे 2�0 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे 2⁵ तक। ठीक है 2�0 + 2⁵1 + 2⁵2 + 2⁵3 + 2⁵4 + 2⁵5। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से 3 का भी कर लेंगे 3⁻0 + 3⁻1।
ठीक है। अब देखिए 2⁻0 का मतलब कितना हुआ, 1 आ जाएगा। 2⁻1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2⁻2 यानी कि 2 का गुणा 2 बार करना है, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2⁻3 का मतलब 8 हो जाएगा। 2⁻4 का मतलब 16 और 2⁻5 का मतलब कितना, 32। अब जब इनको हम लोग ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे बीच में एडिशन का साइन बना है ना हर जगह, जब इनको ऐड करेंगे 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ऐड करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3⁻0 का मतलब 1, 3⁻1 का मतलब 3, 3 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि जो इसका सम है वो कितना आएगा, 63 × 4। अब 63 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 की 2 हाथ में 1, 6 × 4 = 24, 1 25, कितना हो जाएगा, 252। आंसर कितना आ जाएगा, 252। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 252। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 36 एंड 42। यानी कि हमें क्या करना है, 30, 36 और 42 का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। उसके बाद क्या कर देना है, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है। अब देखिए 30, 36 और 42 इनका एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा। हमें इन तीनों में कोई भी ऐसा नंबर कॉमन लग रहा है जो कि मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो इन तीनों को काट दे। कौन सा लग रहा है, 6। 6 क्या करेगा, 30 को भी काट देगा, 36 को भी और 42 को भी। तो 6 ले लिए हम लोग। अब 6 से 30 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 6 से 36 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 6 से 42 कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, 5, 6 और 7। अब 5, 6 और 7 में तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यानी कि एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, एलसीएम में ये जो 6 है ये रहेगा इंटू उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो बचा है, ये जो नंबर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका भी मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 21 यानी कि 210। अब 6 × 210 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1260। कितना आ जाएगा, 1260। तो एलसीएम हमारा आ गया 1260, एचसीएफ आ गया 6। हमसे क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो 6 × 1260 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 1260 करेंगे, 1260 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7560। आंसर क्या हो जाएगा, 7560। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84 विच आर मल्टीपल ऑफ 7। यानी कि 84 का वो फैक्टर जो क्या हो, मल्टीपल हो 7 का, यानी कि 7 के मल्टीपल हो। ठीक है। तो 7 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, 84 का फैक्टर देखिए 7 होगा, 7 से चला जाएगा। हाँ, उसके बाद 14 होगा, 14 से भी 84 चला जाएगा। 21 होगा, 28 होगा, 35 नहीं होगा, 35 से 84 नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 42 होगा और 84 होगा। ठीक है। 7 के वे फैक्टर जिससे कि 84 चला जाएगा। तो 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 42 हो गया, 84 हो गया। इनका सम पूछा तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा। ऐड करके देख लीजिए, इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196। यानी कि हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48, यानी कि 36 और 48 में जो कॉमन फैक्टर है उनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। देखिए 36 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर क्या होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36 होगा। ये क्या हो गया, 36 का फैक्टर हो गया। उसी तरीके से 48 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 48 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद 4 के बाद 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा और 48 होगा। ठीक है। ये 48 के फैक्टर आ गए। अब इनके फैक्टर, इनका जो कॉमन फैक्टर है उनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए, 1 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 भी है, 4 भी है, 6 है, 6 है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें है और इसमें भी है, 18 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 36 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। यानी कि
इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हुआ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। हमसे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा, जब इनके ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1728 लिख लेते हैं, 1728 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन बोला है कि 1728 बराबर कितना, 999 प्लस 9 इंटू कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1728 बराबर 999 प्लस 9 गुणे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं कितना है, x है, ठीक है, 9 इंटू एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकाल देनी है। 1728 में से 999 जाएगा तो कितना बचेगा, 999 को अगर हम लोग इज इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1728 माइनस 999 बराबर 9x। अब 1728 में से 999 जाएगा तो कितना बचेगा, 729 बचेगा बराबर 9x, ठीक है। अब 9 से 729 जाएगा कितनी बार में, 81 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। हम x की वैल्यू मतलब कि ये जो ब्लैंक स्पेस है, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 81 आ गई, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया आंसर, ऑप्शन डी 81। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36, 54 एंड 60 डिवाइडेड 90 इज इक्वल टू, यानी कि 36, 54 और 60 का एलसीएम क्या होगा। देखिए 36, 54 और 60 में हमें कुछ कॉमन लग रहा है, देख के केवल सीधे कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ क्या, 6 से 36 भी चला जाएगा, 54 भी चला जाएगा और 60 भी चला जाएगा, तो हम लोग 6 लिख लिए। 6 से 36 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 54 कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। और 60 कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, ठीक है। अभी भी कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 हम लोग लिख लिए। 6 से 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 9 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक है। अब देखिए 2 है, 3 है, 10 बचा है, अभी भी कुछ कॉमन है, हाँ क्या है, 2 और 10 में 2 कॉमन है, 2 और 10 में 2 कॉमन है, तो 2 हम लोग लिख लिए। 2 से इसको काटेंगे 1 बार में, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में। अब देखिए क्या बचा है, 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है। 1, 3, 5 में तो कुछ कॉमन नहीं, यानी कि 5 3 15, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये क्या है, एलसीएम आ गया। 36, 54 और 60 का कितना आ जाएगा, 15 दूना के 30, यानी 90, 90 गुणे 6, यानी कि 9 6 54, 540। इसको क्या बोला है, डिवाइड करने के लिए, किससे, 90 से। 90 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6, ऑप्शन सी आंसर 6 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 84 इज इक्वल टू 400 माइनस 43 इंटू डैश, देन द नंबर विच कम्स इन द ब्लैंक स्पेस इज, यानी कि क्या करना है, 56 और 84 के जो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनका क्या करना है, हमें सम कर लेना है, ठीक है। तो 56 और 84 का पहले देख लेते हैं कि फैक्टर कौन कौन से हैं, 56 का और 84 का। तो 56 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 56 हो जाएगा, ठीक है। ये हम 56 का फैक्टर लिख लिए। उसी तरीके से 84 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 84 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 84 का फैक्टर। अब 56 का फैक्टर और 84 के फैक्टर तो हम लोग लिख लिए, लेकिन इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, देखिए 1 कॉमन है, हाँ 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 8 नहीं है, 14 है, 14 कॉमन है, 28 कॉमन है, ठीक है। यानी कि 56 और 84 में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 24 हो गया और 28 हो गया। हमसे क्या पूछा है, इनके कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स का सम, यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 2 4 7 और 14 और 28 को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 1 2 4 7 14 और 28 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। जब 56 आ गया तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 56। उसके बाद क्या लिखा है, इज इक्वल टू लिख लिए 400 माइनस 43 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x है, ठीक है।
अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में 43 इंटू एक्स लिखा है, मान लीजिए इसको हम लोग इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 43x पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे 400 बचा है, 400 इस वाले नंबर को हम लोग इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -56 हो जाएगा। यानी 43x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा 344 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब 344 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, 344 को 43 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 8 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16, 24 एंड 36 डिवाइडेड बाई द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 24 एंड 36 इज इक्वल टू। यानी कि हमें क्या करना है 16, 24 और 36 का क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। HCF क्या हो जाएगा इन तीनों का देखिए हमें क्या इन तीनों नंबर को देखते ही कुछ नंबर ऐसा आ रहा है कि जो जिससे ये तीनों नंबर चले जाएं। हाँ 4 से 16 भी चला जाएगा, 24 भी चला जाएगा और 36 भी चला जाएगा, तो हम लोग 4 लिख लिए। ठीक है, अब 4 से 16 कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 24 कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 36 कितनी बार में जाएगा 9 बार में। अब देखिए 4, 6 और 9 में तो अब कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है LCM निकालने के लिए अभी देखिए 4, 6 और 9 में भी कुछ कॉमन मिल रहा है। जब हमें HCF निकालते हैं तो हमें तीनों नंबर में कॉमन चाहिए होता है, लेकिन जब हम LCM निकाल रहे हैं तो हम किसी दो नंबर में भी अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम उसे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है तो इनके बीच में 2 कॉमन हम ले सकते हैं, 2 ले लिए तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है तो हम इसमें से भी 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब देखिए 2 बचा है, 1 बचा है और 3 बचा है, इन तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, यानी कि इन तीनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा 6। यानी कि जो LCM होगा, LCM कितना आ गया, LCM आ जाएगा 4 दूना के 8 त्रिक के 24, 24 छः को 144, 24 छः का कितना हो जाएगा 144, यानी कि LCM कितना आ गया 144, HCF कितना था 4 था। हमें क्या करना था LCM को HCF से डिवाइड करना था, यानी 144 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 4 तिहाई 12, फिर बचेगा 2, 4 छक 24, यानी कितना आ जाएगा 36। आंसर कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 36। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, 45 एंड 60 बिटवीन 200 एंड 400 डिवाइडेड बाई द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 24 एंड 45 इज इक्वल टू। यानी देखिए 30, 45 और 60 का LCM निकालना है, जो कि LCM हमें चाहिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, लेकिन किसके बीच में होना चाहिए वो 200 से 400 के बीच में। देखिए 30 का, 45 का और 60 का LCM कितना होगा, हमें इसमें से कुछ भी कॉमन लग रहा है 15 लग रहा है, 15 से तीनों संख्या चली जाएगी। ठीक है, 15 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 15 से 45 जाएगा 3 बार में, 15 से जाएगा 60 जाएगा 4 बार में। ठीक है, हम लोग 15 लिख लिए। अभी भी कुछ कॉमन है, हाँ 2 ले सकते हैं इन दोनों में से, तो 2 ले लिए तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। अब कुछ कॉमन लग रहा है नहीं, तो यानी कि हमारे पास क्या बचा है 1 बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि अब देखिए इसका यानी कि 30, 40 और 30, 45 और 60 का LCM कितना आ गया 6 दूना के 12 गुणे 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। कितना आ गया 180। LCM तो 180 आ गया, लेकिन हमसे किसके किसके बीच में पूछा है 200 से 400 के बीच में, 200 से 400 के बीच में, यानी कि 180 कॉमन हो रहा है, यानी 180 कॉमन हो रहा है तो यानी कि 200 से 400 के बीच में क्या होगा 180 का कोई मल्टीपल ही होगा, तो 180 का मल्टीपल क्या होगा 360 हो जाएगा। 180 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। 360 जो है 200 और 400 के बीच में भी है, यानी कि जो पहला लाइन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 360 आ गई। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 24 एंड 45, यानी 15, 24 और 45 का HCF निकालना है। 15, 24 और 45 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब देख के कोई नंबर ऐसा कॉमन लग रहा है इन तीनों में, हाँ 3 लग रहा है, 3 से 15 भी चला जाएगा, 24 भी 45 भी, तो हम लोग 3 लिख लिए। अब देखिए 15 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 24 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा 8 बार में, और 3 से 45 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा 15 बार में। अब देखिए इन तीनों नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 5, 8 और 15 में कुछ कॉमन है नहीं, तो यानी कि
HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 360 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 120 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 120। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ LCM ऑफ 6 and 7 इज हाफ ऑफ LCM ऑफ x, y एंड इफ x इज इक्वल टू 12 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। देखिए 6 और 7 का LCM जो है वो क्या है x और y के LCM से आधा है, यानी 6 और 7 का LCM कितना होगा 42 है। 6 और 7 का LCM कितना है 42 है, लेकिन ये जो 42 है x और y के LCM का आधा है, यानी कि x और y का LCM कितना रहा होगा 84। 84 जो है x और y का LCM है, यानी कि 84 बराबर कितना हो गया x गुणे y। 84 और बोला है हमसे कि x की वैल्यू कितनी है 12 है। x की जगह पे 12 रख दिए, y की जगह पे y है। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 12 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि अगर इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 से 84, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर 7 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 20 एंड 25। यानी कि हमें क्या करना है 15, 20 और 25 का HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है और फिर उनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखिए 15 है, 20 है और 25 है। ठीक है, इनके ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों को काट दे। हाँ 5 है, 5 से तीनों नंबर चला जाएगा। ठीक है, 5 से 15 जाएगा 3 बार में, 20 जाएगा 4 बार में और 25 जाएगा 5 बार में। तो अब देखिए 3, 4 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 3, 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। LCM कितना होगा LCM तो 5 तो रहेगा ही, साथ में 3 गुणे 4 गुणे 5 हो जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे 5। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 15, चौके 60, 60 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, यानी कि HCF जो है वो कितना आ गया 5 आ गया, LCM जो है वो कितना आ गया 300 आ गया। हमसे पूछा क्या है HCF और LCM के बीच का डिफरेंस, यानी कि 300 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 295। आंसर क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 295, 295 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630, यानी कि 3630 का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। ठीक है, 3630 का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। देखिए आप या तो भाग दे के देख सकते हैं कि 11 से भाग दिए चला गया पूरी तरीके से, यानी कि 11 फैक्टर है, या तो आप ऐसे देख चेक कर सकते हैं कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, 5 से भाग जा रहा है कि नहीं, या तो आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं कि 11 से अगर कोई संख्या कब जाता है जब हम उसके इवन नंबर और ऑड नंबर के, जैसे 3630 है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग इसके ऑड प्लेस को जोड़ते हैं और इसके इवन प्लेस को जोड़ते हैं। अगर उनका सम क्या होता है अगर 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 6 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना आ गया 0, यानी कि ये संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है, यानी 11 इसका फैक्टर है। ठीक है, 11 इसका फैक्टर है। हमसे पूछा है कि कौन सा फैक्टर नहीं है। अब देखिए 3630 है तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कोई संख्या कब डिवाइड होता है जब उनके डिजिट का जो सम होता है वो भी 3 से डिवाइड हो। जैसे 3 + 6 + 3 + 0 करेंगे, 6 3 9 3 12, यानी कि 12 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 12 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि 3630 भी 3 से डिवाइड हो गया, यानी कि 3 भी फैक्टर है। ठीक है, अब 5 फैक्टर है कि नहीं। देखिए 5 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है जब लास्ट डिजिट जो है, जैसे जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो या तो 5 हो, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, यानी कि ये संख्या 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 5 भी इसका फैक्टर है। हमसे पूछा है कि कौन सा फैक्टर नहीं है। देखिए 11 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, यानी कि 9 फैक्टर नहीं होगा, है ना, 9 फैक्टर नहीं होगा। या फिर आप चेक भी कर सकते हैं कि जब सम जो है 12 है और ये सम जो इनके डिजिट्स का सम जो है 12 है, ये 12 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि 3630 भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा कौन सा फैक्टर नहीं है 9 जो है वो क्या है 3630 का फैक्टर नहीं है। 11 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है। हमसे पूछा कि विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630, यानी कि 3630 का कौन सा फैक्टर नहीं है। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा 9 हमारा आंसर हो जाएगा। Okay, so this was the whole session. Thank you so much everyone. I hope it will help you in your journey. Thank you.